अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ ज्यादती कर रहा है तो आपके पास कौन कौन सा फॉर्म है जहां पर जाकर आप सुनवाई हासिल कर सकते हैं और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। बदकिस्मती से अंग्रेज के दौर में जो पुलिस बनाई गई थी या पटवार सिस्टम बनाया गया था वो लोगों को दबाने के लिए बनाया गया था। लोगों को डरा धमका कर रखा जाए और वही हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने भी पुलिस में कोई इस्लाहात नहीं की। उन्होंने भी पुलिस को उसी तरह ही रखा है कि लोगों को उनके जरिए किस तरह दबाना है। और बदकिस्मती से रोजमर्रा हम ये मामला देखते हैं और मुमकिन है आपके साथ भी इस तरह के मामला हुए हों कि पुलिस ने नाजायज आपको तंग किया हो और आप कुछ नहीं कर सके पुलिस के खिलाफ। पुलिस का एक खौफ है, लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस मारवाए कत्ल भी करवाती है, पुलिस लोगों को गैर कानूनी तौर पर उठा लेती है। मतलब पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के जहन में खौफ की अलामत पुलिस का नाम बन जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई पुलिस वाला आपको तंग कर रहा है, आपके किसी मिलने वाले को तंग कर रहा है, आपके किसी रिश्तेदार को तंग करता है, रिश्वत मांगता है, कोई भी ज्यादती करता है, तो आपको उसके खिलाफ लाजमी कार्रवाई करनी चाहिए। बदकिस्मती से लोगों को कानून का इल्म नहीं है, अपने हकूक का इल्म नहीं है। बड़ी आसानी से इन पुलिस वालों को भी टैकल किया जा सकता है। अगर आपके हल्का अहबाब में आपके कोई दोस्त वकील हैं या जिस तरह ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, कोई वीडियो आपके इल्म में आई हो, तो आपको अपने जो हकूक है उनका पता चल सकता है और आप कार्रवाई कर सकते हैं। मैं तीन तरीके बताता हूँ कि जिससे मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि पुलिस वालों को सज़ा मिली है, सस्पेंड हुए हैं, जुर्माने हुए हैं उनको। पुलिस रूल्स 2002 का आर्टिकल 155 है, उसके तहत पुलिस वालों को सज़ाएं दिलवाई जा सकती हैं और बहुत सारे पुलिस वालों को इस सिलसिले में सज़ाएं मिली भी हैं। आपके साथ अगर कोई पुलिस वाला कोई ज्यादती करता है तो आप ये कहेंगे कि मैं, अगर फ़र्ज़ करें वो आपका जो जिस एरिया में रहते हैं वो पुलिस स्टेशन है, तो आप कैसे वहाँ पे जाके उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकते हैं। और ये हकीकत है, अगर आप दरख्वास्त देंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि उल्टा आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। तो इसमें आपने ये करना है कि आप बेशक वहाँ ना जाएं। जिस बंदे ने आपके साथ ज़्यादती की है वो कोई कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, एसआई है, तो आप एसएचओ के पास जा सकते हैं। आपने देखना है कि वो एसएचओ किस कैलिबर का बंदा है। उसमें ये देखा गया है कि जो रैंकर एसएचओ थे वो तो कोई कार्रवाई नहीं करते थे, लेकिन 93 के बाद कमीशन जो मुकाबले का इम्तिहान देकर आते हैं लोग, वो किसी न किसी हद तक स्टैंड भी लेते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। अगर वो भी आपकी बात नहीं सुनता, डीएसपी के पास जाएं, डीएसपी नहीं सुनता तो एसपी के पास जाएं, और उसके बाद फिर आ जाता है सीपीओ या आरपीओ। और ये बहुत अच्छा इकदाम सीपीओ और आरपीओ ने किया हुआ है कि वो वीक में एक दिन खुली कचहरी भी लगाते हैं और लोगों की शिकायतें सुनते हैं। और जो करप्ट पुलिस वाला होगा उसके खिलाफ एक बंदा नहीं, उसके खिलाफ कई बंदे दरखास्तें देंगे। तो जब आरपीओ या सीपीओ के नोटिस में आएगी तो उसके खिलाफ इंक्वायरी भी लगेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन आपने थोड़ी हिम्मत करनी है। आपने आपने थोड़ा ये ख्याल रखना है कि कोई आपके हल्का अहबाब में भी किसी के साथ ज्यादती होती है तो उसको एजुकेट करें और उसको तरीक़ेकार बताएं कि किस तरीक़ेकार के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद आईजी साहब ने एक हेल्पलाइन कायम की हुई है 17887 पे, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, पीटीसीएल फ़ोन हो या आपका मोबाइल फ़ोन हो, आप घर बैठे वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उन पर भी अमल होता है। वो फिर आईजी साहब महकमाना तौर पे जो आपका मुतल्लिका सीपीओ या आरपीओ होगा उसको रेफ़र करेंगे और उसके खिलाफ लाजमी कार्रवाई होगी। आपने हिम्मत करनी है, आपने पुलिस से डर के बैठ नहीं जाना।
اور ایک جو میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ جو، اور اسپیشلی ہے آج بھی وہ ایپ، لیکن آج کل وہ اس طریقے سے فنکشنل نہیں ہے جس طرح پچھلے دور حکومت میں تھی. یعنی کہ جو پچھلا دور عمران خان کا گزرا ہے تو اس پہ بڑا کوئک رسپانس آتا تھا، سٹیزن پورٹل کے نام سے تھی. اس میں جو مطلب جو آپ کو وابڈا کے خلاف، آپ کو پولیس کے خلاف، آپ کو پٹواری کے خلاف، آپ کو کسی بینک کے خلاف، آپ نے جسٹ وہاں پہ وہ اپلیکیشن لکھنی تھی اور اس پہ چڑھا دینی تھی. بڑا کوئک رسپانس تھا اس پہ. لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اب موجودہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے، یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں 30/12/2022 کی، تو وہ اب میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ اس طریقے سے کاروائی نہیں ہوتی جس طرح پرانی حکومت میں ہوتی تھی. تو اس پہ آپ اپنی درخواست دے سکتے ہیں اور اس پہ ڈائریکٹ وہ وہاں سے آپ کا جو متعلقہ سی پی او یا آر پی او ہے اس کو ریفر ہوتی تھی. وہ پھر اس کو ریفر کرتا تھا متعلقہ ایس پی کو. تو وہ بھی بہت اچھا فارم تھا اور میں نے بہت سے پولیس والوں کو اس پہ سزائیں ہوتی دیکھی ہیں. ایک کرپٹ پولیس والا جو ہے، جو لاکھوں روپے ماہانہ کماتا ہے، اگر اس کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے، وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، تو وہ تو اس کو لالے پڑ جاتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. پھر وہ آپ سے معافی بھی مانگتا تھا اور آئندہ اس طرح کی کوئی چیز نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرواتا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو کم علمی کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ساتھ زیادتی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن پولیس کے خلاف ہم کاروائی نہیں کرتے ان کے ڈر کی وجہ سے. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے دوست جو آتے ہیں یا کچہری میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ تینوں طریقوں میں سے اگر کوئی طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے تو اس پہ کاروائی ہوئی ہے اور پولیس والوں کو سزائیں ملی ہیں. یہاں پہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پولیس والے ہماری حفاظت کے لیے ہیں. وہ دن رات محنت کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کو پکڑتے ہیں، ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. بہت دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جن کا انلیگل کام پولیس والے نہیں کرتے، ان کے خلاف بھی وہ درخواست دے دیتے ہیں. تو اس طرح کے کاموں سے بچیں، جھوٹ پر مبنی درخواست نہ دیں، اور جو پولیس والا صحیح کام کرتا ہے اس کو صحیح کام کرنے دیں. تو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں. ان ویڈیوز کو دیکھ کر اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.